जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप लोग सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं मेरे अपने PSB के एक्सपीरियंस के बारे में। तो मैं आज अपने आप लोगों से शेयर करूँगा मेरा क्या PSB का एक्सपीरियंस रहा, PSB से FSB के लिए मैं रिकमेंड हुआ, और मैं बताऊँगा आपको क्या डूज़ हैं क्या डोंट्स हैं, जिसको आप फॉलो करोगे तो आपको आसानी से PSB में कोई दिक्कत नहीं होगी। सो अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। तो कुछ चीज़ें मैं पहले बता दूं आपको कि मेरी रिपोर्टिंग थी 8 बजे की, तो मैं सुबह 8 बजे रिपोर्ट किया। उसके बाद करीब 50 से 55 के लोग वहाँ आसपास लोग वहाँ पर रिपोर्ट किए थे, और लिटरली कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने CPL वाले पोस्ट पे अप्लाई किया था और 12th वाले बच्चे अप्लाई किए थे। उनको ये तक नहीं पता था कि उसमें पायलट लाइसेंस की ज़रूरत होती है। तो पायलट लाइसेंस उनके पास नहीं थी। वो लोग बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या देखे थे कि वो एक 12th पास स्टूडेंट भर सकता है, वो लोग भर दिए। उनके पास लाइसेंस नहीं थी, वो लोगों को गेट से ही भगा दिया गया। तो ऐसी गलती आप ना करें। गेट से भागने का चांस आपको ना मिले, तो आप एक बार पहले से नोटिफिकेशन पढ़ लो। अगर आप एलिजिबल है तभी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करो, वरना मत अप्लाई करो। फिर हम लोग अंदर गए, और अंदर जाने के बाद फिर करीब 2 घंटे तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चला। तो 2 घंटे तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलने के बाद फिर मैट की टेस्ट हुई। तो करीब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी 2-4 बंदे ऐसे थे जिनको बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं थे उनके पास। तो एक दो डॉक्यूमेंट्स नहीं रहने से वो लोग नेगोशिएट कर लेते हैं, बट अगर आपके पास मान लो प्रोविज़नल ही नहीं रहेगा, आपका डिग्री ही नहीं रहेगा, तो फिर वो लोग ऐसा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आप एक ऑफिसर एंट्री के लिए जा रहे हो तो आप ये एश्योर करो कि आपके पास सारा डॉक्यूमेंट्स हो। एक बार फिर से आप जाने से पहले अपना सारा डॉक्यूमेंट्स चेक कर लो, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स है, और डॉक्यूमेंट्स को किस वे में अरेंज कर ले जाना है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा। नीचे टेलीग्राम चैनल का नाम लिखा हुआ है, आप ज्वाइन कर लो। ज़्यादा नहीं, अभी मैं नया ही चैनल है तो ज़्यादा लोग नहीं है, आप लोग को मिल जाएगा आसानी से। तो उसको ज्वाइन कर लेना, और उस हिसाब से ही पहले ही अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करके जाना, ताकि तुमको वहाँ पर समय ज़्यादा वेस्ट ना करना पड़े। और जितनी जल्दी तुम अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करोगे, उतनी ज़्यादा चांसेस होगी आपको फ्रंट सीट पे, फ्रंट रो पर बैठने के मौके मिलेंगे। फ्रंट रो पर बैठने का एक प्रॉफिट ये होता है कि आपको जो स्क्रीन है जिस पे क्वेश्चन दिखाई जाएगी, वो आपके सामने होता है। आप जितने ज़्यादा पीछे जाओगे, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो के बाद तो आपको बहुत कम ही दिखने का चांस है। अगर आप में कुछ भी, आपकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है तो बहुत दिक्कत होने वाली है। खैर मैंने अपने करेक्टेड आई के साथ गया था, मैं अपने ग्लास लेकर गया था और मैं थर्ड रो पर बैठा था, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। बट आप भी एश्योर करो कि ये प्रॉब्लम आपके साथ भी ना हो। तो उसके बाद बताता हूँ मैं। तो करीब 40 लोग मैट देने के लिए बैठे, और मैट हुआ हमारा। और मैट होने के बाद 22 लोगों का सिलेक्शन हुआ PPDT के लिए। फिर करीब 10-15 मिनट तो नहीं बोल सकते, करीब आधे घंटे में वो लोग मैट का रिज़ल्ट निकाले। उसके बाद लंच हुआ। लंच होने के बाद फिर हम लोग को बुलाया गया, 2 बजे रिपोर्ट करने कहा गया। उसके बाद PPDT का टेस्ट हुआ, स्टोरी लिखाई गई हम लोगों को। उसके लिए 5 मिनट का टाइम मिला। तो ये लोग करते हैं 30 सेकेंड प्लस 60 सेकेंड प्लस 4 मिनट, मीन्स 30 सेकेंड आपको पिक्चर ऑब्जर्व करने के लिए दिया जाएगा, फिर 60 सेकेंड आपको एक्शन लिखने के लिए दिया जाएगा, और 4 मिनट आपको स्टोरी लिखने के लिए दिया जाएगा। तो ये बहुत ही सही चीज़ लगा, क्योंकि अदर SSB में, आप ट्राई सर्विसेज की SSB में जाते हो तो वहाँ पर केवल आपको 4 मिनट का टाइम मिलेगा, उसमें ही आपको स्टोरी एक्शन सब लिखना है। तो ये बात हो गई PPDT की। उसके बाद फिर हमारा डिस्कशन का पार्ट आता है। हमें ले जाया गया फिर ऊपर के, जहाँ पर वहाँ का हेड ऑफिस था उस बिल्डिंग में, तो वहाँ पर ले गया। और उसके बाद फिर डिस्कशन चला हमारा। डिस्कशन बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि हमारे ग्रुप में एक कॉमन स्टोरी नहीं बन पाई। तो ओवरऑल द डिस्कशन वाज लाइक अ फिश मार्केट, सो दैट वाज आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन।
सो जो हुआ ये हुआ। और हाँ, मैं कहूँगा कि जो फॉर्मेट मैं देने वाला हूँ उस फॉर्मेट पे ही आप अरेंज करके ले जाओ, तो आपको आसानी से ये मैट के लिए आपको फ्रंट सीट पे बैठने का मौका मिल जाएगा। और दूसरा, मैंडेटरी क्या क्या चीज़ है, आपका मार्कशीट मैंडेटरी है, पास आउट सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, वैक्सीनेशन एनफ है। आरटीपीसीआर अगर आप नहीं भी ले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैक्सीनेशन अगर आपके पास है तो जरूर कोई ठीक है। अगर वैक्सीनेशन नहीं है तो आरटीपीसीआर मैंडेटरी है, आपको ले जाना ही होगा आरटीपीसीआर टेस्ट। और उसके बाद ये हो गया। और एक भी डॉक्यूमेंट्स आप भूलने की कोशिश नहीं करो तो बेहतर है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो जो होना है आपको, कोई भी इशू अथॉरिटीज़ का होना चाहिए, और 6 महीने का से पुराना नहीं होना चाहिए। 6 महीने से अगर पुराना हुआ तो वो लोग फिर आपको नेगोशिएट कर सकते हैं। एक दो बंदे के लिए नेगोशिएट किए वो लोग, लेकिन उस डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन में वो लोग टिक करके दे दिए हैं कि अगले बार जब आप एफएसबी में जाओ तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। बट आप ऐसा मत सोचना कि उनके साथ नेगोशिएशन हो गया तो आपके साथ भी हो जाएगा नेगोशिएशन। तो इसलिए आप अपना सारा डॉक्यूमेंट्स को लेकर, डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर 2 बार वेरीफाई होता है, एक मैट के पहले और दूसरा सिलेक्शन होने के बाद। तो कीप इन माइंड कि हर चीज़ को आप अच्छे से लेकर जाओ। और अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो प्लीज़ फॉर्म मत भरो। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, फॉर्म मत भरो। बिहार से लड़के लोग आए थे, वो लोग बिहार से आए थे कोलकाता में पीएसबी अटेंड करने के लिए। उन लोगों को उन लोग से के साथ कोई नेगोशिएशन नहीं हुआ, उनको सीधा भगा दिया गया। बोला कि आप एलिजिबल नहीं हो तो तुम फॉर्म क्यों भरे, चले जाओ यहाँ से। एक एक बंदे ने तो हद कर दी थी। उनको कहा गया कि तुमने लाइसेंस लाया है, तो उसने कहा हाँ मैंने लाइसेंस लाया है। उसको इन किया गया कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो उसने उसे जब लाइसेंस मांगा गया तो वो बंदा अपना ड्राइविंग लाइसेंस दे रहा था। तो दैट वाज कंप्लीटली absurd। दैट वाज, क्या बोलूँ, ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो अपने डॉक्यूमेंट्स सीपीएल के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस का प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो ये बहुत सही चीज़ नहीं है, तो इस चीज़ को आप दिमाग पर फोकस रखो। और मैं, हाँ, मैंडेटरी और क्या क्या है, और सबसे ज़्यादा मैंडेटरी आपको दो कॉपी सारे के जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सारे के 2-2 कॉपी आप ले जाओ। एक कॉपी में काम हो जाता है, लेकिन 2 कॉपी ले जाओ। अगर मान लो फिर से डिमांड कर दिया जाए कुछ एक्स्ट्रा तो वो आप फर्दर काम कर सको उसके लिए। तो ये तो सही है। और उसके बाद क्या था, हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म, जब आप लोग फॉर्म भरे होगे, एप्लीकेशन फॉर्म मिला होगा, उसकी एक कॉपी लेकर जाना, वो भी बहुत ज़रूरी है। और 2 कॉपी एटलीस्ट 2 कॉपी आप लेकर जाओ अपना एडमिट कार्ड का। और ट्राई करो कलर फोटोग्राफ होना चाहिए उसमें। अगर नहीं भी है तो भी चलेगा, बट कलर प्रिंट लेकर के आप जाओ तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एक फ़ोटो उस पर चिपकाते हैं और उसके बाद उस पर साइन करना पड़ता है अगर आपका कलर फोटोग्राफ नहीं रहा तो ये था ओवरऑल आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और पीएसबी के लिए मैं टिप्स दे दूंगा आप लोगों को। अगर टिप्स चाहिए तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में दो, मैं कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं टिप्स बता दूंगा क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने बहुत सारी गलती की मैट में। मैं वो सारी गलती अगर अभी बताऊं तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, मैट और पीपीडीटी दोनों के लिए। तो चलिए, तब आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे क्या करना है क्या नहीं करना। अगर आपको और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं बताने के लिए रेडी हूँ। सो तब तक के लिए जय हिंद।